Episode number 3334. Title: The Story of Gene's Real Creator. शुक्रिया। वीर को समझ नहीं आया कि मोमेंट गॉड उसकी मदद के लिए क्यों आया था, लेकिन अभी बात करने का समय नहीं था। उसने सोनल को उठाया और जाने लगा। रुको। इची की आंखें धुंधली पड़ गईं। वह वीर को रोकना चाहता था। जब वह आगे बढ़ा तो मोमेंट गॉड ने उसे रोक दिया। अरे तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो? मैं अभी भी यहाँ हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना? वही वीर आखिरकार बर्निंग रेड स्काई से बच निकलने में कामयाब हो गया। 33 स्काइज के बाहर और भी जानवर आ रहे थे। वे पूरे अंतरिक्ष को ली रहे ज्वार की तरह थे। अचानक पूरा यूनिवर्स बहुत चमक उठा। एक तेज रोशनी ने पूरे यूनिवर्स को जगमगा दिया। उसके सबसे चमकीले हिस्से में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं प्रकाश में अंधकार की तलाश में हूँ। पवित्रता के नीचे चीजें गंदी हो सकती हैं, शायद यही अंतिम समझौता है। प्रकाश के भीतर एक गॉडेस प्रकट हुई। वह तारों के बीच एक रास्ता बना रही थी। लाइट गॉडेस। वीर उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गया। वह अभी भी मोमेंट गॉड के उसकी मदद के लिए आने के आश्चर्य से स्तब्ध था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लाइट गॉडेस भी प्रकट होंगी। अब मेरे अद्भुत हास्य व्यंग्य को देखिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डार्क गॉडेस कहना शुरू कर दें। लाइट गॉडेस ने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। वह चमक रही थी। अचानक जो कुछ भी उज्जवल था वह अंधकार में हो गया। पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। अगर आप प्रकाश का अनुसरण करेंगे तो आपको वहां ले जाया जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही उसने लाइट गॉडेस की आवाज सुनी, वीर को एहसास हुआ कि उसके पास मार्गदर्शन के लिए एक आत्मिक प्रकाश है। उसने लाइट गॉडेस की आवाज सुनी और प्रकाश की ओर चल पड़ा। पूरी दुनिया अंधेरी थी। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट, जो ज्वार जैसे दिखते थे, वीर को देख नहीं पा रहे थे। वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। लाइट गॉडेस, अपना खेल बचाओ। मेरे सामने तुम्हारा प्रकाश संसार बेकार है। कालेपन से एक कर्कश आवाज उभरी जिसने शून्य को रंग दिया। यह एक लाल किरण जैसी जीन वाली प्रजाति थी। इसका शरीर लाल रोशनी से घिरा हुआ था। ये जहां भी जाती सब कुछ लाल रंग में रंग जाता। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट पहले अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते थे, लेकिन अब वे लाल रंग के अंदर कुछ देख पा रहे थे। यह कोई असली ग्राफिक तो नहीं था, लेकिन इससे उन्हें पता चल गया कि वीर कहाँ है। झटका, लहर। इससे पहले कि वीर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक विशालकाय दिखने वाला मजबूत शरीर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। एक ईश्वरीय आवाज नीचे आई जो अंतरिक्ष में धंस गई। पूरा अंतरिक्ष मानो सुनामी से हिल गया हो। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट के समूह को मुक्का मारा गया। वे अंतरिक्ष में उड़ गए। अचानक पूरा क्षेत्र एक विशाल निर्वात क्षेत्र में बदल गया। मैड वॉर गॉड। वीर ने गॉड स्प्रिट की परछाई पहचान ली। यह 12 डिस्ट्रॉइड क्लास की गॉड स्प्रिटों में से एक था, जिसे मैड वॉर गॉड कहा जाता था। तुम जाओ। मैड वॉर गॉड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका मजबूत शरीर एक बड़ी दीवार की तरह था जो आने वाले ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को रोक रहा था। हर तरफ दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शुक्रिया। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि गॉड स्प्रिट उसकी मदद करने का फैसला क्यों कर रही थी, लेकिन अब समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं बचा था। उसने शुक्रिया अदा किया और उड़ गया। मैं तुम्हें अपनी हद पार करने की सलाह नहीं दूंगा। आज हम यहाँ जो कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इससे तुम्हें निराशा ही होगी। क्यों? एक बात तो यह है कि हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं हैं। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। वीर के पीछे एम्प्टी गॉड प्रकट हुआ। उसके हाथ में अंतरिक्ष की चीर कर आता हुआ एक सुनहरा तीर पकड़ा था। अगर उसने सुनहरा तीर न पकड़ा होता तो वीर की रीढ़ की हड्डी सुनहरे तीर से टूट जाती।
वीर ने सिर हिलाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उसने जगह बनाए और तब तक चलता रहा जब तक कि वह ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों की भीड़ से दूर नहीं हो गया। 33 स्काइज में अफरा तफरी मच गई। वीर 6 डिस्ट्रॉइड क्लास के मुख्य गॉड स्प्रिटो को ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों के साथ युद्ध करते हुए देख सकता था। वीर के दिमाग में एक आवाज गूंजी। दरअसल ये केओस लेडी की आवाज थी। चलो यहाँ से। सोनल के शरीर में उसके पिता का खून है। जीनो हॉल का आधा खून भी सोनल के जरिए एंडरसन सैनी के हाथों में पड़ने नहीं दे सकते हम। अगर ऐसा हुआ तो एंडरसन सैनी पूरी तरह जाग जाएगा। अगर उसे सोनल का हल्का सा खून मिल गया तो उसे सोनल की असली पहचान पता चल जाएगी। तुम्हें बस यहाँ से निकलना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं? वीर ने पूछा। एंडरसन सैनी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे छिपने की कोई जगह नहीं सूझ रही थी। एंडरसन सैनी उसे मार डालना चाहता था। एलायंस के आयामों वाले ग्रहों के यूनिवर्स में, केओस लेडी ने कहा, एलायंस में जाकर हम अपने लिए कुछ समय खरीद पाएंगे। एंडरसन सैनी पहले से ही जीनो प्रोटोटाइप कवच के नियंत्रण में है, लेकिन उसका शरीर अभी तक रिबूट नहीं हुआ है। ऐसा होने से पहले उसके पास आखिरी कदम उठाने की शक्ति नहीं है। इस आखिरी चरण वाली बात का जिक्र कई बार हो चुका है। वीर ने कहा, अच्छा होगा अगर कोई मुझे ये समझाने के लिए समय निकाले कि यह क्या है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरी चरण क्या है? अभी बात करने का समय नहीं है, केओस लेडी ने कहा। अभी तो हमें एलायंस वाले यूनिवर्स में जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि एंडरसन सैनी को सोनल के बारे में पता चल जाए। वीर को सोनल को वापस एलायंस वाले यूनिवर्स में ले जाना पड़ा। दोनों यूनिवर्स इतने लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन एलायंस वाले यूनिवर्स में शांति पनप रही थी। वहां हवा थी, धूप थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वीर ने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और एलायंस वाले यूनिवर्स में अपने घर लौट आया। वह नीचे बैठ गया और फिर कभी उठना नहीं चाहता था। उसने अपनी बहुत ज्यादा शक्ति खर्च कर दी थी। आखिरकार उसने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सोनल वीर के बगल में खड़ी थी। उसकी बड़ी आंखें उसके काले क्रिस्टल कवच को घूर रही थी। कचचाक, काला क्रिस्टल कवच टूट गया। वह वीर से अलग होकर एक महिला के कवच के आकार में फिर से स्थापित हो गया। उसने सोनल के सिर को छुआ। सोनल उलझन में थी, लेकिन उसने उससे परहेज नहीं किया। केओस लेडी, क्या हो रहा है? वीर हौंफते हुए फर्श पर बैठ गया। केओस लेडी ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ किया है। एंडरसन सैनी जानता है और उसे ह्यूमन अल्फा कहा जाना चाहिए। किसी बात ने उसे सचमुच पागल कर दिया है। वह इतना पागल है कि वह सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि सोनल को भी मारना चाहेगा। वीर ने केओस लेडी को उलझन भरी नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केओस लेडी ने ह्यूमन अल्फा के साथ ऐसा क्या किया कि उसे बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ा, फिर भी उसकी बेटी को मारने की इच्छा बनी रही। लोगों के बच्चों को मारना एंडरसन सैनी की दुष्टता की क्षमता से परे नहीं था। अगर यह पूरी तरह से जरूरी न होता तो एंडरसन सैनी शायद ऐसा न करता। मुझे ऐसे मत देखो, ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। उस जमाने में सोनल के पिता केओस को लगा जैसे उसने एक छिपा हुआ राज उजागर कर दिया है। उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें बस ये जानना है कि एंडरसन सैनी सोनल को जाने नहीं देगा। तुम और समीरा मिलकर एंडरसन सैनी को तब तक हरा सकते हो जब तक वह आखिरी चरण पूरा नहीं कर लेता, लेकिन समीरा का एंडरसन सैनी से गहरा नाता है। उसका इस्तेमाल करके एंडरसन सैनी को तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। ऐसा होने से पहले एंडरसन सैनी तुम्हें एक और मौका नहीं देगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है हमें आगे क्या करना चाहिए? वीर ने पूछा। ये पूरी तरह से सोनल पर निर्भर करता है।
अब सिर्फ वही एंडरसन सैनी को हरा सकती है। केओस लेडी ने प्यार से सोनल को देखा और फिर से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह काफी उदास लग रही थी। तुम जिस मौके की बात कर रहे हो वह लौकी का बीज तो नहीं हो सकता न? वीर ने अजीब नजर से पूछा। केओस लेडी हंसी और बोली, वह लौकी का बीज नहीं था, वह सुपर जीन बीज था जिस पर मैंने और सोनल के पिता ने शोध किया था। वह आधा अधूरा ही था, वह कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन चिंता मत करो, सोनल में मेरे और उसके पिता के जीन हैं। अपने जीन के साथ सुपर जीन बीज बनाने की क्षमता उसी के पास है। ये बनाया जा सकता है बशर्ते हमारे पास पर्याप्त समय हो। जब एंडरसन सैनी अंतिम चरण पूरा करेगा तो सोनल उससे लड़ सकती है। ऐसा करने के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं है? वीर नहीं चाहता था कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सोनल पर पड़े। केओस ने आह भरी, भले ही ऐसा करने का 10,000 में से एक ही मौका हो, मैं सोनल को अपनी जान जोखिम में डालने देने के बजाय खुद ही यह काम करना पसंद करूंगा। एंडरसन सैनी खास है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ सोनल ही उसे हरा सकती है। उसके बाद केओस लेडी ने वीर की तरफ देखा। उसे उसकी इच्छा समझ आ गई। उसने सिर हिलाया। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यही कह रही हूँ। आखिरकार तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि एंडरसन सैनी कितना डरावना है। तुमने द स्टोरी ऑफ जीन का भी अभ्यास किया था। वह एंडरसन सैनी का पहला जीवन था और उसे ह्यूमन अल्फा ने बनाया था। क्या द स्टोरी ऑफ जीन एंडरसन सैनी ने बनाया था? वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से केओस लेडी को देखा। वीर का मुंह इस वक्त इतना खुला था कि उसके मुंह में तो एक अंडा भी दबा दिया जा सकता था।